खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 30 मई है और दिन है सोमवार। आज दोपहर अपडेट में जैसे कि अंदेशा था कि बाजार कुछ डाउन जाएगा और बाजार डाउन की तरफ ही बढ़ा है। हालांकि शाम को बाजार में काफ़ी सुधार भी देखने को मिला है, जहां सलोनी प्लांट ने 50 रुपये फिर से बढ़ाए हैं और भरतपुर का बाजार भी 50 रुपये तक सुधरता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन कॉटन बाजार की जो गिरावट है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंडोनेशिया ने अभी तक निर्यात तो खोल दिया है। 28 अप्रैल से निर्यात, क्षमा करें 23 मई से निर्यात खुला हुआ है, लेकिन अभी तक पॉलिसी स्पष्ट नहीं है कि किस ढंग से निर्यात होगा, किसको आयातक को कितना तेल मिलेगा, क्या क्या पोजीशन रहेगी। कभी कहते हैं कि हमने 10 लाख टन जो है वो डिलीवरी के लिए तैयार कर लिया है और आवंटन कर रहे हैं, किसको आवंटित करेंगे नहीं करेंगे। विदेशी बाजारों में इस कारण से भी गिरावट है। विदेशी बाजार स्पष्ट दिशा नहीं बना पा रहे हैं तेलों की। दूसरा एक हवा बनाया जा रहा है कि जो आयात शुल्क पर भारत सरकार ने जो छूट दी है, यानी आयात शुल्क समाप्त किया है, उससे प्रेशर बनेगा। उसका प्रेशर तो बनेगा अगस्त में जाकर के या सितंबर के फर्स्ट वीक में जाकर के, क्योंकि 18 जून तक तो सरकार ने आवेदन ही मांग रखे हैं आयातकों से, यानी उनको परमिट जारी करने की जो प्रक्रिया है वो 18 जून तक चलेगी। उसके बाद में ये इंडोनेशिया सरकार से संपर्क करेंगे या दूसरी सरकारों से संपर्क करेंगे, दूसरे देशों से संपर्क करेंगे, फिर वो तेल वहाँ से उपलब्ध होगा कितना नहीं होगा, ये सब चीज़ें बहुत लेट होंगी और तब तक बाजार में जो खाद्य तेलों की उपलब्धता है वो ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जी बफर है, बफर मात्रा में तेल सामग्री नहीं है। इसके बावजूद बाजार डाउन हो रहा है, वो सिर्फ कारण ये है कि अभी मौसम ठीक नहीं है। खाद्य तेलों की जो डिमांड है खुदरा बाजार के अंदर, घरेलू बाजार के अंदर, आम घरों के अंदर, आम होटलों के अंदर, वो कम होती जा रही है और उसके कम होने से बाजार गिरावट की तरफ है। सरसों का तेल है जो उसका जो सबसे ज़्यादा तो उसका रिफाइंड बन रहा है, फिर सरसों का तेल बन रहा है, और जो कुछ खाने के तेल ऐसे होते हैं जो ब्लेंडेड करके तैयार होते हैं उनमें भी सरसों के तेल का ही प्रयोग किया जा रहा है, ऐसी मेरी जानकारी कहती है। तो कुल मिलाकर के सरसों का तेल में बड़ी जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। अब और गिरावट आने की संभावना नहीं है। जैसे आज बाजार भरतपुर का सरसों का बाजार 6430 रुपये पर खुला, कल से करीब 130-32 रुपये डाउन खुला, लेकिन बाजार ने थोड़ी ही देर में रिकवरी कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उस घटे भाव पर न तो किसानों ने माल बेचा, न छोटे मोटे व्यापारियों के पास जिनके पास थोड़ा बहुत सरसों होता है, न उन्होंने माल बेचा। जब बिकवाल नहीं आए तो बाजार बढ़ गया, तो बाजार 6480 रुपये तक आ गया, शाम को 50 रुपये तेज होकर के। सलोनी ने दोपहर में 7250 रुपये तक का रेट ला दिया था, 50 रुपये तोड़ दिए थे। 7300 कल का क्लोजिंग का भाव था, लेकिन अब शाम को बाजार 7250 में प्लस 50 रुपये जोड़ करके 7300 रुपये वापिस आ गया है। जयपुर का बाजार, जैसा कि मैं बार बार कहता आया हूं कि 7000 से नीचे नहीं जाना चाहिए, और वो 7000 से नीचे आज चला गया। ये आंकलन है, अनुमान होता है, इसके आसपास ही रहना चाहिए था, 7000 से नीचे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आज पहली बार थोड़ा 100 रुपये डाउन हुआ है। आप कहे तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है और इससे बाजार शाम को ही आज 6950 पर वापसी आता हुआ दिखाई दिया है। हो सकता है कि कल बाजार फिर 7000 से प्लस से ऊपर काम करे। एक दो सज्जनों ने लिखा है कि आप तो कह रहे थे कि बाजार 8000 हो जाएगा, तो आपने शायद वीडियो को ध्यान से नहीं सुना है। आप कुछ टुटवा शब्द सुनते हैं, बीच बीच में से वीडियो हटा करके, आगे बढ़ा करके, पीछे करके, ऐसे करके आप वीडियो सुनते हैं शायद। मैंने ये कहा था कि बाजार जब अक्टूबर एंड आएगा तब जा करके बाजार 8000 के आसपास दिखाई दे सकता है। आप ध्यान से सुने, उस वीडियो को दोबारा से सुन लें, आपके पास उपलब्ध होगा, वरना यूट्यूब पर पड़ा हुआ मिल जाएगा। कुल मिलाकर के सरसों में जो गिरावट आई है वो खाने के तेल यानी सरसों के तेल में गिरावट आने के कारण आई है। जैसे जैसे थोड़ा मौसम सुधरेगा, थोड़ी स्थितियां बदलेंगी, खाने के तेल की मांग निकलेगी, सरसों का तेल की मांग बढ़ेगी, तो सरसों में भी सुधार आना शुरू होगा। सरसों में सुधार निश्चित रूप से आना है, सरसों को कोई रोक नहीं सकता, सरसों आगे बढ़ेगी।
लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अभी कुछ दिन बाजार 100 रुपये प्लस होगा, फिर 50 रुपये डाउन होगा, फिर 50 रुपये माइनस होगा, फिर 50 रुपये बढ़ेगा। इसी तरह से एक सीमित दायरे के अंदर कारोबार करेगा। कोई बहुत लंबी चौड़ी तेजी एकदम नहीं आने वाली है और इससे ज़्यादा गिरावट अब और नहीं आने वाली है। ये है सरसों की बात। कॉटन बाजार के अंदर क्या हो रहा है कि जो दक्षिण भारत की जितनी स्पिनिंग मिलें हैं उन्होंने काम बंद कर दिया है और रुई की खरीद भी बंद कर दी है, क्योंकि वो उनका कहना यह है कि रुई के दाम जो है वो 51% तक बढ़ चुके हैं, जबकि वो जो धागा बना करके आगे बेचते हैं उसके दाम केवल 19% बढ़े हैं। इसलिए उन्होंने जो है काम रोक दिया है, क्योंकि उन्हें डिस्पैरिटी हो रही है, घाटा हो रहा है। अब जब इतनी सारी मिलें एक साथ काम बंद कर देंगी और रुई खरीदना बंद कर देंगी तो बाजार में गिरावट आना स्वाभाविक है। हालांकि बाजार में अब कॉटन बचा नहीं है, तो हमारे पास कम से कम 4 महीने अभी नई फसल आने में समय है और नई फसल के लिए हमारे पास अभी स्टॉक भी नहीं है। नई फसल आने तक हमारे पास कोई बड़ा स्टॉक नहीं है, इसलिए बाजार अभी 11,000 से 12,000 के बीच बना हुआ है। इससे बड़ी गिरावट मुझे लगता नहीं है कि अभी और आएगी। रुई के अंदर बाजार में गिरावट आ सकती है, लेकिन उसमें भी अभी महीना भर का टाइम लगेगा। रुई में अभी 2,000 से लेकर के 3,000 रुपये तक की गिरावट दिखाई दे रही है। ये गिरावट जून में जाकर के, जून के एंड में जाकर के 5,000 से लेकर के 8,000 रुपये प्रति कैंडी तक भी गिर सकती है। लेकिन अब जो नरमा कपास का जो बाजार है उसके अंदर अब बड़ी तेजी एकदम दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि बाजार यहाँ थोड़े दिन स्टेबल सा कारोबार करता हुआ दिखाई दे। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर सुबह 6430 पर खुला था, कल से 130-32 रुपये डाउन था, लेकिन शाम को 6480 रुपये का भाव आ गया है, 50 रुपये प्लस हो गया है। जयपुर 6900 पर खुला था, 6950 रुपये इस समय भाव बोला जा रहा है। दिल्ली 6800 रुपये का भाव था, अब 6850 रुपये बताया जा रहा है। सलोनी 7250 से 7300 आ गया। आदमपुर 6301, अलवर 6600, नौहर 6200, जोधपुर 6500, हिंडौन 6581, सुमेरपुर 6800, बीकानेर 6300, दादरी 6400, गंगापुर 6550, हिसार 6500, ग्वालियर 6300, खेरली मंडी 6480 और एलनाबाद में आज सरसों बिका है 6321। नरमा आज आदमपुर में बिका है 11,595, सिरसा में 11,800 और एलनाबाद में 11,700। कल आपसे फिर इसी तरह मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।